सो वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी के हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आ चुके हैं और सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज यहाँ पर ये सामाजिक टॉपिक हम खत्म करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आप सभी यहाँ पर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जो पहले से जुड़े हुए हैं वो तो हैं, जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और आप क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज के सेशन का। समाज मिति के उचित प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम उपयुक्त माना जाता है। और ऑप्शन से यहाँ पर बालकों को पारस्परिक चयन हेतु पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है, एकाकी बालकों को समूहोन्मुखी बनाना, एकाकी बालकों के स्वयं समूह बनाकर स्थापित करना, विद्यार्थियों को उनके हाल पर छोड़ देना। समाज मिति के उचित प्रशासन के लिए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त माना गया है। ये सारे क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ा रहा है, आंसर करने की जो आपकी स्पीड है उसने इंप्रूव कर रहा है, आपकी समझ को बढ़ा रहा है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एकाकी बालकों के स्वयं समूह बनाकर स्थापित करना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी यहाँ पर क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे और बिल्कुल फोकस होकर के आप पढ़िएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। विद्यालय की किन्हीं दुखद घटनाओं के फलस्वरूप बालक में विकसित होने वाली ऐसी कौन सी मनोग्रंथि है जो उसके आगामी भविष्य के सामाजिक संबंधों को समाप्त कर सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से आपके, जैसे कि मैंने कहा, सोचने की क्षमता विकसित होती है, डेवलप होती है, ठीक है, इंप्रूव होती है। सो ऑप्शंस देखिए। दूर भागने की प्रवृत्ति जो अंतर्मुखी गुणों को विकसित करती है, पलायन प्रवृत्ति जो सामाजिक अभिव्यक्ति को शून्य करती है, पूर्व घटनाओं की बार बार समाज में पुनरावृत्ति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है आपका 64। विद्यालय की किन्हीं दुखद घटनाओं के फलस्वरूप बालक में विकसित होने वाली ऐसी कौन सी मनोग्रंथि, मतलब अंदर ही अंदर वो उस चीज को मानसिक रूप से उसको कमजोर कर रहा है, जो उसके आगामी भविष्य के सामाजिक संबंधों को समाप्त कर सकती है। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। यह है आपका दूर भागने की प्रवृत्ति जो अंतर्मुखी गुणों को विकसित करती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। सो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर देखेंगे। बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके साथ कैसा व्यवहार करे। ऑप्शंस देखेंगे। सामाजिक विकास और सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें, उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें, शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें, या उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर है 65। अगर आपको बालक में अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है एज अ टीचर तो आप क्या करेंगे। आपके पास 4 कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी को काटिए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। ये तो बिल्कुल नहीं करना है, हमको कोशिश करनी है ना। शारीरिक संगठन को ध्यान में रखने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हमको अंतःवैयक्तिक संबंधों का पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे।
नेता को अपने समूह में गतिशील प्राणवायु फूकने के उद्देश्यों से होना चाहिए और वह समूह के सांस्कृतिक सामाजिक आकांक्षाओं पर खरा उतरे। वह अपने समूह के प्रत्येक सदस्य की भावनाओं का उचित सम्मान करे। वह स्वयं मनमानी करे तथा अनुचित आदेशों का प्रस्ताव करे। तो आप काट दो इसको सबसे पहले, ऑप्शन सी को। अपने वर्चस्व को बनाए रखे और सब कुछ अनसुना कर दे। तो सी और डी को आप सबसे पहले काटो। ये दोनों आंसर ही आपके गलत हैं। अब मैंने आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दिया है। ए और बी में से आंसर बताइए। एक नेता को अपने समूह में गतिशील प्राणवायु फूकने के उद्देश्य से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और एक गुण क्या होना चाहिए दो ऑप्शंस में से? क्लियर है फ्रेंड्स आंसर कि वह अपने समूह के प्रत्येक सदस्य की भावनाओं की उचित सम्मान करे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके बाल विकास, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो आपके सामाजिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बालकों को सामाजिक परिवेश में किस प्रकार सम्मिलित किया जाए, या फिर हम टॉपिक बोल सकते हैं कि बालक की शिक्षा में समाज का योगदान हमारा टॉपिक है। तो समाज के योगदान वाले क्वेश्चंस आज हम समाप्त करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर। आप यदि अपने बालकों में अतिरिक्त सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं तो इससे उत्पन्न मनोसामाजिक कठिनाई होगी कि बालक अत्यधिक क्रोधी, जिद्दी तथा आक्रामक बन जाएगा। बालक बाल अपराधी बन सकता है। बालक बात बात पर झगड़ालू तथा दूसरों को चोट पहुंचाने में संतुष्टि ढूंढने लगेगा। या बालक निडर व कल्पनाशील बन जाएगा। क्वेश्चन को समझिए। यदि आप अपने बालकों में अतिरिक्त सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं, अतिरिक्त सुरक्षा बोला गया यहाँ पर, ठीक है, तो इससे उत्पन्न मनोसामाजिक कठिनाई क्या होगी? तो इससे क्या होगा कि बालक जो है वो अत्यधिक क्रोधी हो जाएगा, जिद्दी और आक्रामक बन जाएगा। नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 68। किसी विद्यार्थी समूह में यदि प्रशंसा की जा रही हो तो इसका आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? आप प्रसन्न होंगे, आप अहंग्रस्त होंगे, आप निर्विकार रहेंगे, आप स्वयं को धन्य समझेंगे। यदि किसी विद्यार्थी समूह में यदि प्रशंसा की जा रही है तो इसका आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सो देखिए, यहां पर आपको एज अ टीचर निर्विकार रहना है। आपको कोई भी अपने लिए कुछ नहीं सोचना, तो आप निर्विकार रहेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सिंपल था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षक को कठोर जातिगत नियमों में अपनी आस्था प्रकट करनी चाहिए। शिक्षक को अपने व्यवसाय में इसे बनाए रखने का कठोर प्रयास करना चाहिए। शिक्षक का स्वतंत्र व निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षक को राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। चलिए आंसर कीजिए। और आप सभी का ध्यान बिल्कुल क्वेश्चन में होना चाहिए और ऑप्शंस देख के आंसर करेंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट सारे एक ही चीज है। आप कोई बुक उठाकर पढ़िए, सारे टॉपिक्स आपको सेम मिलेंगे, इसलिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऊंच नीच की भावना के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र व निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए शिक्षक का। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर निगेटिव है, ऐसा नहीं करना चाहिए शिक्षक को। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है?
परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक संस्था से? तो यह आंसर सभी को पता होगा, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? उसके परिवार से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, इस पर आप ध्यान देंगे। हमारे जैसे बदलते समय वाले देश में शिक्षक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जबकि वह बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है, समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करता है, या सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो अभी के बदलते समय में शिक्षक का योगदान अर्थपूर्ण मतलब कि सफल तभी होगा जब वह बच्चे को सामाजिक उद्देश्य के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में भी मदद करता है, उसको समाज में चलने के साथ साथ अपने तरफ से भी एक चरित्रवान व्यक्ति बनाए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस प्रकार से आपको आंसर सेलेक्ट करना है एग्जाम में भी। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक के ऊपर किसी समुदाय द्वारा जो नियम लागू किए जाते हैं वे इस प्रकार हैं। प्रायः बड़े नगरों एवं महानगरों में अधिक, पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा महिला शिक्षकों में अधिक, प्रायः उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थी दोनों के सामाजिक हितों की रक्षा होती है, वे नियम व्यर्थ है क्योंकि शिक्षक की अंतर्निहित योग्यताएं बाधित हो जाती हैं। चलिए बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर है 72। शिक्षक के ऊपर किसी समुदाय द्वारा जो नियम लागू किए जाते हैं वो किस प्रकार हैं? प्रायः दोनों परिस्थितियों में क्योंकि, मतलब ए और बी दोनों परिस्थितियों में क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थी दोनों के सामाजिक हितों की रक्षा होती है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा ऑप्शन और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा मैं, हाँ चलिए आप देखिए और क्वेश्चन को। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव, घर का वातावरण, बालक के अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियां, संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। अच्छा, तो आप लोग अगर आप लोगों को डिफिकल्टी हो रही है तो आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, और सेल्फ स्टडी के लिए आप मार्केट से कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास से कोई भी आप बुक उठा लीजिए, सब बुक सेम ही रहती है, आप उसको पढ़िए और यहाँ पर आकर आप प्रैक्टिस कीजिए। आई एम श्योर आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। सो यहाँ पर देखिए, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। मतलब अगर लड़का होगा तो लड़के को अपने पापा से लगाव होगा, लड़की होगी तो अपने माता से लगाव होगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ होता है वह है। खेल भी समाजीकरण का ही एक प्रकार है, तो इससे क्या लाभ होता है? देखिए ऑप्शंस। बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है, बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खेलों से तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको सबसे करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो सबसे बेस्ट आंसर है कि बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका। समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावित होती है। कुछ ना करने की प्रक्रिया पर बल देना, यह सोचकर कि परिपक्वता आने पर खुद ही सीख लेंगे। छोटे बालकों के समक्ष वयस्कों के उदाहरण को प्रस्तुत करके, बालकों को सामाजिक रूप से ग्राह्य व्यवहारों में प्रशिक्षित करके, कुछ बालकों को नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर है आपका 75। तो समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावित होती है इनमें से कौन से क्रिया से? सो यहां पर आप टिक लगा सकते हैं, बालकों को सामाजिक रूप से ग्राह्य व्यवहारों में प्रशिक्षित करके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आप सभी क्लास को शेयर करेंगे और डेली आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। समाजीकरण की स्थिति में बालक समूह के उन गुणों एवं मानकों को अनुकूलित करता है जिसके आधार पर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर करता है, जो उसके विप्रेरकों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से संतुष्ट करते हैं, जिनके साथ वह किसी विशेष में संबंधित रहता है, जिसके साथ उसका निकटस्थ संबंध होता है। चलिए आप ऑप्शंस पढ़िए और आंसर कीजिए। समाजीकरण की स्थिति में बालक समूह के उन गुणों एवं मानकों को अनुकूलित करता है। तो देखते हैं यहां पर आंसर। जो उसके अभिप्रेरकों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से संतुष्ट करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। आप टिक लगा लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बालक विकास के दौरान सर्वप्रथम सामाजिक विकास का प्रदर्शन करता है। कब? जब वह मित्र बनाना सीख लेता है, जब वह अपनी उम्र के अन्य बालकों के साथ खेलता है, जब वह समूह में से अपने परिचितों को पहचानना प्रारंभ कर देता है, जब वह मानवों एवं पशुओं के साथ विभेदित व्यवहार करना सीख लेता है। चलिए तो इन चारों ऑप्शंस में से बालक विकास के दौरान सर्वप्रथम सामाजिक विकास का प्रदर्शन किस अवस्था में करता है या किस कंडीशन में करता है? चलिए सो यहां पर देखिए, जब वह मानवों एवं पशुओं के साथ विभेदित व्यवहार करना सीख लेता है। बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सामाजिक मर्यादाओं एवं मानकों के साथ निश्चयीकरण को निम्नलिखित के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। सो ऑप्शन से अनुकरण द्वारा अधिगम, किसी जाति विशेष में निहित विशेष व्यवहार के गुण, किसी सामाजिक मान्यता के अनुरूप प्राणियों पर पुरस्कार एवं दंड के नियमों को लागू करना, या गुणों की सामान्य स्थिति जो सभी प्राणियों में पाई जाती है। डिफिकल्ट है क्वेश्चन, समझ के आंसर कीजिएगा। लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। सामाजिक मर्यादाओं एवं मानकों के साथ निश्चयीकरण को निम्नलिखित के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। किसी सामाजिक मान्यता के अनुरूप प्राणियों पर पुरस्कार एवं दंड के नियमों को लागू करके। थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 79।
एक तेजी से परिवर्तित होते हुए समाज में शिक्षक को, विद्यार्थियों को कैसा बनाना चाहिए, किस प्रकार के बनाने में सहायता करना चाहिए? देखिए ऑप्शंस। परिवर्तन के प्रति जागरूक बनाना चाहिए, परिवर्तनों को अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, समस्या समाधान कौशल अर्जित करने में सहायता करनी चाहिए, या सांस्कृतिक विरासत की महत्ता को समझाना चाहिए। अब यहां पर चारों ऑप्शन से बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। आप बताइए कि आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। सही तो चारों है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा उचित आंसर को आपको टिक लगाना है। सही में भी सबसे सही, डिफिकल्ट है ना। चारों सही है, सही में भी आपको सबसे ज्यादा सही को आपको टिक लगाना है, ज्यादा अच्छा। तो सबसे सही और सिंपल आंसर, परिवर्तनों के प्रति जागरूक बनाना चाहिए बच्चे को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और अगर आप ऐसा करेंगे तो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से भारतीय समाज का कौन सा वर्ग शैक्षिक दृष्टि से सर्वाधिक वंचित है? महिलाएं, विकलांग व्यक्ति, अनुसूचित जातियां या अल्पसंख्यक? और इसका आंसर करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से भारत में सबसे ज्यादा वंचित वर्ग जो है वो महिला वर्ग है, महिलाएं हैं। अभी तो खैर टाइम बदल चुका है, अभी महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जा रही है, लेकिन पहले के समय में महिलाओं को शिक्षा देना वर्जित हुआ करता था। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन में निहित है? समाज की संरचना, मानवीय संबंध, अभिवृत्तियां, आदर्श और मूल्य, उपयुक्त सभी। चलिए, और आपके आंसर्स मुझे फीडबैक में मिलने चाहिए। फीडबैक पे आप आंसर कर सकते हो कमेंट सेशन में। तो सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन में निहित है? सभी, सभी उपयुक्त सभी यहां पर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लेंगे, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। सभी क्षेत्रों में परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। विद्यालयों की स्थापना से समाज में क्या परिवर्तन आया? आपसी झगड़े बढ़ते हैं, भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, सुरक्षा आती है। चलिए, विद्यालयों की स्थापना से समाज में कौन से परिवर्तन हुए? बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। लोग पढ़े लिखे समझदार बने तो अपनी कमाई का साधन खुद ढूंढने लगे। सो आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? प्रभावी विधिक प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक शिक्षा, वांछित सामाजिक परिवर्तन। इनमें से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम? और ये हो जाएगा सार्वभौमिक शिक्षा। शिक्षा को सार्वभौमिक करना सामाजिक बुराइयों को कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस प्रकार से आपको समझना है क्वेश्चन को और समझ के आंसर करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 84। विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना, शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना, बच्चों में आपसी संबंध मधुर बनाना। क्वेश्चन नंबर 84। विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक क्या होगा? सबसे अधिक आवश्यक शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना। जब शिक्षक अभिभावक मतलब बच्चों के माता पिता से संबंध
बढ़ाएंगे तो बच्चों की कमियां, खूबियां वो जान पाएंगे और समाज के प्रति बच्चों की जिम्मेदारियों को वो अच्छे से समझा पाएंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और केवल आज का ही नहीं, ये हमारे एक टॉपिक का भी समापन हो रहा है। टॉपिक था हमारा बाल विकास में सामाजिक योगदान। इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है इसका। 85 नंबर क्वेश्चन, समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना की गई शिक्षक को रोजगार देने के लिए, अभिभावकों के कार्य में मदद करने के लिए, नई पीढ़ी के लोगों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए, या राजनीतिकों द्वारा समाज की रक्षा के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसके साथ ही हम समाप्त करेंगे एक टॉपिक बालकों में सामाजिक योगदान, और हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके पश्चात। तो समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना क्यों की गई? ताकि नई पीढ़ी के लोगों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज बनाया जा सके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।